खोले से अभी निकालो बेसी लो। नहीं ना ना बात आइए मैडम। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, वही महानायक जिन्होंने भारत के संविधान को लिखा, मानवता की रक्षा जिनका मूल सूत्र था। अगर भारतीय समाज को सही मायने में समझना हो, सही तस्वीर देखनी हो भारतीय समाज की, तो आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ज़रूर पढ़ना चाहिए, जिन्होंने भारतीय समाज की सही तस्वीर पूरी दुनिया के सामने रखी और समानता का मूल मंत्र दिया। आज यही कारण है कि पूरे देश में वो तमाम लोग जो संविधान में विश्वास रखते हैं, समानता में विश्वास रखते हैं, मानवता में विश्वास रखते हैं, उत्सव के साथ महानायक, सामाजिक न्याय के महानायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हैं, उत्सव की तरह याद करते हैं, त्योहार की तरह पूरे देश में आज उनकी जयंती मनाई जा रही है। ये कोई मामूली घटना नहीं है, मामूली बात नहीं है। हजारों अरबपति हुए होंगे, राजे महाराजे हुए होंगे, लेकिन अंबेडकर होना इस देश में बहुत मुश्किल है और उम्मीद है कि अंबेडकर के रास्ते आगे बढ़कर इस देश की आने वाली पीढ़ी और ज़्यादा तरक्की करेगी, सम्मान के साथ जिंदगी जिएगी, बेहतर सपने देख सकेगी। IPL के इस सीजन को करे सेलिब्रेट कावेरी होटल हर्ष गार्डन के साथ। Watch IPL with delicious food at roof terrace of Kaveri Hotel Harsh Garden. IPL live screening come. Watch enjoy with Kaveri special food at Hotel Harsh Garden. हम अभी हैं बेगूसराय शहर के अंबेडकर चौक पर और यहाँ देखिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं जिन्होंने आज जयंती मनाई है। बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर हम यहाँ बात करेंगे कुछ लोगों से। हमारे साथ हैं यहाँ पर अरविंद पासवान जी। आगे आ जाइए सर थोड़ा सा। क्या कहेंगे, आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती है। इस जयंती के अवसर पर और अभी जो हमारे देश में चुनावी माहौल चल रहा है, महापर्व है, इस महापर्व में बाबा साहब के अरमानों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम तमाम समाज के लोगों को एकत्रित होकर अपने हक और हकूक़ के हिसाब से चयन करना चाहिए। शिक्षित और समझदार लोगों को वोट देना चाहिए। वंचितों को अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने क्या किया, तो क्या कहेंगे आप? बाबा साहब ने वंचितों, महिलाओं, तमाम लोगों के लिए अपना काम किया। संविधान के माध्यम से महिलाएं आज जो अधिकार में हैं, वो अधिकार बाबा साहब के द्वारा संविधान के माध्यम से उनको मिला है। वंचितों को आज जो भी कुर्सी या पद जो भी सम्मान है या आज नौकरी में है, तो वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। मुख्यमंत्री बन रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं, जी, ये सारा चीज़ वंचित समाज के लोग भी अगर आज मुख्यमंत्री हैं हमारे बिहार राज्य के, तो वो भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की वजह से हैं। और महिलाएं जो आज मुखिया हैं, सरपंच हैं, 50% जो आरक्षण, जो बराबरी का जो अधिकार और दर्जा दिया गया है, ये सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। बाबा साहब बोले थे कि अगर हमको खोजना है तो मंदिर में नहीं खोजो, पुस्तकालय में जाकर खोजो। आज बाबा साहब का, और बाबा साहब बहुत अनेक बात बोले हैं। आज बाबा साहब का जन्मदिन हम लोग हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए जा रहे हैं। बाबा साहब बोले कि हमको पूजा में विश्वास नहीं है। और सबसे पहले बाबा साहब वंचितों के लिए, महिलाओं के लिए जितना काम किए हैं, उतना काम आज जो देश चल रही है, बाबा साहब का संविधान चल रहा है। एक एक चीज़ बाबा साहब का दिए हुए संविधान पर आज देश चल रहा है। क्या नाम है आपका? राजवंशी तांत्रिक, भगवानपुर से 5 समाज प्रखंड अध्यक्ष। भगवान, क्या कहेंगे राजवंशी जी?
हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान और उनके हर कार्यक्रम में लगभग शिरकत करता हूं, क्योंकि मुझे पूर्ण भरोसा और विश्वास है कि इस संविधान के सहारे हम किसी भी बड़े से बड़े दुश्मनों को ध्वस्त करने में कामयाब हो सकते हैं। बरसते संविधान की सही जानकारी और तमाम लोगों को एकजुट रहने की ज़रूरत है, खास करके वंचित समाज लोगों के लिए आपने खास करके इस पर फोकस किया। वंचित समाज महिलाओं के लिए बाबा साहब का योगदान क्या है? महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत सा ऐसा प्रावधान लाए हैं जो हर पोस्ट पर आज देख रहे हैं कि महिला पुरुष से आगे चल रहे हैं। तो ये संविधान की ताकत है और न कि भगवान की ताकत है या धर्म ग्रंथ की ताकत है। धर्म ग्रंथों ने मुझे शूद्र बनाया, अछूत बनाया और तमाम तरह का शोषण करने का जितनी भी हथकंडा है, ये मैं समझता हूँ कि विदेशी हथकंडा है। संविधान में तमाम लोगों को इस तरह से जाल बना दिया गया है कि कोई भी शेर का बच्चा कहता हो तो वह गलत है। शेर नहीं बल्कि वह एक चूहा है। अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के जाल में वो फंसता है तो पता चलता है कि शेर है या ढेर है। क्या बात है, संविधान सबसे बड़ी ताकत। संविधान में सबसे बड़ी ताकत है। शिवाशीष चौधरी जी, आप क्या कहेंगे? संविधान निर्माता बाबा साहेब की जयंती है। संविधान के कारण जो है संविधान से पूर्व जो है राजा जो है रानी के पेट से जन्म लेता था, लेकिन संविधान के बदौलत लोकतंत्रात्मक शासन के कारण जो है राजा जो है वोट के कारण जो है सो आने लगा। और बाबा साहेब का महिलाओं के लिए योगदान, शिक्षा का अधिकार दिया, संपत्ति रखने का अधिकार दिया, विधवा पुनर्विवाह का अधिकार मिला, बहुत सारी सुविधाएं मिली महिलाओं को। अछूतों को पहले पानी पीने का अधिकार नहीं था। सम्मान सार्वजनिक जगह पर जी समानता का अधिकार मिला, बराबरी का अधिकार मिला, बराबर में बैठने का अधिकार मिला, पद मिला, सब कुछ मिला। आप क्या कहेंगे? हम लोगों के लिए आज बहुत ही गर्व का दिन है और गर्व के साथ हम उनको याद करते हैं। उनका समाज में बहुत बड़ा योगदान है, जिनको कि जो है हम गिना नहीं सकते हैं। वो महिलाओं के लिए, शोषित और वंचित के लिए बहुत सारे जो है काम किए हैं। आज हम समाज में जो है बराबरी के साथ रह रहे हैं, तो उनमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। हमको वोट देने का अधिकार मिला है, जिसके कारण हम अपने अधिकार जो है अगर नहीं मिलता है तो उसके लिए हम लड़ पाते हैं, अन्यथा जो है ये अधिकार भी नहीं था। वंचित का अर्थ होता है क्या? जो मूलभूत आवश्यकता है, रोटी का, हाँ, उससे एकदम अलग, मतलब मानव का जो था, मानव का जो आवश्यकता, मौलिक अधिकार। हाँ, मानव जिस रूप में रह सकता था वो भी अधिकार पहले नहीं था। वो अधिकार दिलाने का काम जो है अगर कोई किए हैं तो वो बाबा साहब ही थे। क्या नाम आपका? नाम राम प्रवेश पासवान। आप क्या कहेंगे? मैं इस मौके पर बाबा साहेब की जयंती के मौके पर इतना कहूँगा कि भारत का जो विकास हो रही है हर एक क्षेत्र में, वह संवैधानिक संरचना के तहत ही हो रही है। बाबा साहब जो संविधान लिखे थे, जहाँ तक बात है दलित पिछड़ों का, तो उनको इस संविधान के माध्यम से अपने जीवन यापन को सुधारने के लिए उनको बहुत बेहतर मौका बाबा साहब ने दिए हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुबोध कुमार हुआ। पटेल, आप क्या कहेंगे? बाबा साहेब अम्बेडकर जी एक अनमोल रत्न है, जिन्होंने, सब लोग पढ़ते हैं खुद के लिए, लेकिन इन्होंने वंचितों और जो अछूतों के लिए इन्होंने पढ़ा, पूरे समाज में प्रकाश फैलाने का काम किया है बाबा साहेब अम्बेडकर। इसके लिए इनको पूरे विश्व के दलित, अछूत एवं जो अपने अधिकार से, जिनको अधिकार नहीं मिलता था, उनके अधिकार दिलाने के लिए इन्होंने संविधान लिखा। भारत में जो संविधान लिखा, उस संविधान के अंतर्गत सरकार चलती है। और कुछ आदमी झूठ फूस के बोलते हैं कि मैं विश्व गुरु हूँ। विश्व गुरु के अगर लायक हैं तो बाबा साहेब अम्बेडकर हैं। इसलिए बाबा साहेब को आज देश में प्रत्येक गली गली में आज जयंती मनाया जा रहा है। एक ऐसे महापुरुष हैं विकास, जिनका जन्मोत्सव या जिनकी जयंती पूरे देश में त्योहार की तरह मनाया जाता है। क्या खासियत ऐसे इनमें है? सबसे पहले आज बाबा साहब के बदौलत ये देश, भारत जो चल रहा है संवैधानिक संरचना के आधार पर, और बाबा साहब को इसलिए पूजा जा रहा है कि बाबा साहब बहुत सारे बातों को सुनने के बाद सब एक पूजने के खिलाफ थे।
जी सर, बाबा साहब पूजने के खिलाफ पूजने के खिलाफ थे, लेकिन कुछ अपने सोच के विकट में उनको एक संकुचित रूप से शोषित और वंचित में ही सीमित कर दिए हैं, जो बहुत ही खेद की बात है। वो बाबा साहब ऐसे देश रत्न है, जो भारत रत्न मिला है उनको मरणोपरांत, वो सिर्फ एक शोषित और दलित वंचित समुदाय से बिलोंग करते थे, लेकिन वो सिर्फ शोषित वंचितों के लिए ही नहीं आवाज़ उठाया, उन्होंने पूरे देश के समान अधिकार के लिए सभी वर्गों के लिए काम किया, मानवता की आवाज़ निकाला है, जिसमें से महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल की बात करें या श्रमिकों के लिए समय का निर्धारण किया, इतना घंटों ही आपने काम किया है, या आप एक गरीब आदमी हो, एक अमीर आदमी हो, उसको एक समान धारा में बांधने का काम किया, एक मत के अधिकार से, उनका एक ही मत रहा है, ठीक है। और बाबा साहब की इतनी बहुमूल्य विचारधारा है कि उनको शब्दों में पिरो करके हम एक 5 मिनट के वीडियो में नहीं बता सकते। उनके लिए एक अनंत जीवनी को पढ़ना पड़ेगा, उनके विचारधारा को। बाबा साहब को सबको पढ़ना चाहिए, देश के हर नागरिकों को पढ़ना चाहिए। बाबा साहब हम लोग उस परिस्थिति से बिलोंग करके आज देश रत्न की उपाधि पाए हैं, इस वजह से बहुत सारे मानसिकता के लोग उनको एक दलित शोषित के वर्ग में ढकेल दिए, खास खांचे में बांधना चाह रहे हैं। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, वो जो पिएगा वो दहाड़ेगा, ठीक है। शुरुआत में ही बोले थे शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। हम ये कह रहे थे कि इनको नोबेल पुरस्कार के योग्यता है, इनको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए था।